और चलिए शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत के साथ। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार कुछ देर बाद सातारा में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान शरद पवार गुट के सभी विधायक और सांसद भी उसके साथ मौजूद रहेंगे। शरद पवार बी चौहान स्मृति स्थल भी जाएंगे। और देखिए, इससे पहले अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद शरद पवार ने साफ तौर पर कहा था कि विधायकों की टूट पार्टी में चोरी नहीं है बल्कि डकैती है। तो ये बड़ी अपडेट महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार कुछ देर बाद सतारा में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान शरद पवार गुट के सभी विधायक भी और सांसद भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जाते हुए शरद पवार लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रास्ते पे तमाम जो कार्यकर्ता खड़े थे वो जो है कार्यकर्ता उनसे लगातार मिलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीपी की जो पार्टी है, शरद पवार की जो पार्टी है, इस वक्त मुसीबत में है, कठिन दौर से गुजर रही है। क्योंकि अजीत पवार जो कि उनके भतीजे हैं, उन्होंने ही कल जो है जो बगावत करते हुए कई विधायकों के साथ जो है शिंदे और फडणवीस की जो सरकार है उसमें शामिल हो गए हैं। और ऐसे में शरद पवार के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल भी रही होंगी कि पार्टी को फिर से कैसे खड़ा करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रखना है, कैसे जो नेता बचे हुए उनके साथ है उनको इकट्ठा रखना है, ताकि पार्टी को फिर से मजबूत किया जा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, तो इसलिए जो है शरद पवार की पूरी कोशिश है कि जब से वो पुणे से निकले हैं 4 से 5 जगहों पर इसी तरह से कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जा रहे हैं। और वही जो तमाम कार्यकर्ता हैं इस वक्त अपने नेता को यहाँ पर अपना समर्थन दिखा रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। अजीत पवार ने भले ही वो कदम उठा लिया हो, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनके साथ ही हैं। और अजीत पवार समेत 9 विधायकों की अगर बात करें तो 9 विधायक जो हैं वो शामिल हुए हैं अजीत पवार के साथ एनडीए में। और लगातार इस चीज को लेकर जो घमासान है वो मचा हुआ है, सियासी जो उथल पुथल है वो मची हुई है। अजीत पवार समेत 9 विधायकों की बगावत के बाद एनसीपी में हड़कंप मचा हुआ है, जहां शरद पवार ने जनता के बीच जाकर फिर एनसीपी को मजबूत करने की बात कही है। वहीं एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार की भी बात कही। एनसीपी में टूट, शरद पवार खेमे में हड़कंप। शरद पवार आगे क्या करेंगे? शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से बनेगी बात। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद सवाल है कि शरद पवार के पास पार्टी को बचाने के लिए क्या विकल्प हैं? क्या एनसीपी पूरी तरह से अजीत पवार की हो जाएगी, या शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से एनसीपी का सियासी संकट खत्म हो जाएगा? पार्टी में टूट के बाद शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि पार्टी में विधायकों की टूट नहीं, चोरी नहीं, डकैती है। वैसे एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर से 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन हमने भेजा है और व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको कॉपी भेजी है डिस्क्वालिफिकेशन की। फिजिकली भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा पिटीशन फिजिकली भी पहुंचाने की व्यवस्था हमने अभी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिख के ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा किया है। एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी में सियासी भूचाल आ गया। अजीत पवार ने रविवार को कई विधायकों के साथ बगावत कर ली और एनडीए में शामिल हो गए। एनसीपी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और बीजेपी पर एनसीपी को तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी का विषय नहीं है, एक विचार सरणी का विषय है। बीजेपी का हर वक्त प्रयास यही होता है कि आगे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन को कहीं ना कहीं तो खत्म करनी चाहिए। उधर खबर है कि अजीत पवार ने दावा कर दिया है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनसीपी में बड़ी फूट से पार्टी में खलबली मच गई। उधर कानून के कई जानकार एनसीपी में पड़ी फूट को पिछले साल शिवसेना में जैसा हुआ उससे तुलना कर रहे हैं। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए थे और देखते ही देखते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिवसेना पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, जबकि अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले कई विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है।
पहले शिवसेना और अब एनसीपी में फूट का फायदा बीजेपी को हो सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। बगावती तेवर जिस तरीके से अपनाए गए हैं, उसके बाद लगातार सियासी उलटफेर जारी है। सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। विवेक हमारे साथ अजीत पवार के घर के बाहर से मौजूद है, और साथ ही दिवाकर हमारे सहयोगी जो शरद पवार का कॉन्वॉय है उसे लगातार फॉलो करें। सबसे पहले दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, अब जो है शरद पवार का कॉन्वॉय कहां तक पहुंचा, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बीच बीच में जो है लगातार शरद पवार का स्वागत करने के लिए तमाम सांसद और विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, जैसे ही पुणे से शरद पवार का जो कॉन्वॉय है वो कराड़ के लिए निकला है। पुणे सातारा हाईवे से ये कॉन्वॉय शरद पवार को लेकर साथ में चल रहा है, लेकिन 5 से 7 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे, और उन कार्यकर्ताओं से बाकायदा शरद पवार ने उतरकर मुलाकात की है और तमाम जो नेता हैं उस इलाके के उनसे भी बातचीत की है। दरअसल ये महत्वपूर्ण शरद पवार के लिए इसलिए भी है क्योंकि अब शरद पवार को पार्टी को अपने टूट से बचाना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखना है, जो नेता बचे हुए हैं उनको भी ये संभाल के रखना है। और यही वजह है कि शरद पवार अपने रूट पर, जो कराड़ पर जो रूट पड़ रहा है, जगह जगह पर जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं अपने नेता से मिलने के लिए, उनसे शरद पवार बाकायदा मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शरद पवार के साथ हैं, अजीत पवार के साथ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली है, शरद पवार जब कहीं से गुजरते हैं तो काफी भीड़ देखने बिल्कुल दिवाकर, और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है शरद पवार की तरफ से, आखिर वो कितना कारगर जमीनी हकीकत पर साबित होता है। लेकिन देखिए, पार्टी में बड़ी फूट के बाद एनसीपी ने अजीत पवार समेत 9 बागी विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही विधानसभा स्पीकर को एक ईमेल भेजकर बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की अपील की गई है। एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर के अलावा चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बागी एमएलए को अयोग्य घोषित करने की तैयारी जो है वो एनसीपी की तरफ से की जा रही है। और देखिए, अब इस सियासी उठापटक के बीच हमारे सहयोगी लगातार विवेक अजीत पवार के घर के बाहर मौजूद हैं। विवेक, एक तरफ शरद पवार की जो एनसीपी है वो कह रही है कि हम अजीत पवार समेत जो 9 एमएलए हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्योंकि इस अजीत पवार के लिए फिलहाल विन विन सिचुएशन है, उनके घर के बाहर का माहौल क्या कुछ कह रहा है? देखिए अंकित, आपको बताना चाहेंगे कि ठीक 11 बजे जो 9 एमएलए एनसीपी के बागी होकर शिंदे और बीजेपी कैंप में शामिल हो चुके हैं, अजीत पवार ने अपने सभी लोगों को जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली है उन्हें अपने बंगले देवगिरी पे बुलाया, और धीरे धीरे जो भी बड़े नेता हैं जो शिंदे कैंप और बीजेपी में शामिल हुए हैं अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ठीक 11 बजे जो मेरे पीछे आप जो बंगलो देख रहे हैं देवगिरी, वो अजीत पवार का बंगलो है, जो महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने हैं, कल उन्होंने शपथ ली है। एक ही इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए भी है अंकिता, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में एनसीपी ने दावा किया है, जो वरिष्ठ नेता उन्होंने अब एक्शन मोड में है, और साफ तौर पर विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि ये जो 9 एमएलए जो बागी बने हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब इसको लेकर अजीत पवार का एक्शन क्या रहता है, और डिस्क्वालिफिकेशन की जो चिट्ठी स्पीकर के पास पहुंची है उसके बाद अजीत पवार क्या एक्शन लेते हैं, क्या स्टेप लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी वजह से आज ठीक 11 बजे 9 एमएलए जो कल इन्होंने शपथ लिखी थी, एनसीपी की जो मंत्री थे जो शिंदे कैंप और बीजेपी कैंप में शामिल हुए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एनसीपी किसकी है। अजीत पवार दावा कर रहे हैं, उन्होंने कल भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने दावा किया कि एनसीपी के तमाम सांसद, विधायक, वर्किंग कमेटी के मेंबर उनके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार और सुप्रिया सुले का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 9 एमएलए उनके साथ गए हुए हैं। उन्हें भी अगर शरद पवार पर्सनली फोन करना शुरू करेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और सुप्रिया सुले ने यह भी दावा किया है कि गुपचुप तरीके से जो सियासी उठापटक हुआ है, अब कहीं ना कहीं ये महासंग्राम एनसीपी किसकी पार्टी है और सिंबल को लेकर ये होता